अच्छा जी। तो आपको पता है कि टोकनाइज़र जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं पाइपलाइन में या एनएलपी में आप जो कर रहे हैं हगिंग फेस में। तो इसका आपके पास ये है कि डाटा ट्रांसलेट करते हैं, डाटा को टेक्स्ट को जो है वो आप डेटा में या नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं। और मॉडल क्योंकि आपके सिर्फ नंबर्स को समझते हैं, तो उनको जो है आप न्यूमेरिकल डेटा में कन्वर्ट करते हैं टोकनाइज़र के ज़रिए। तो हम यहाँ पे टोकनाइज़र्स की डिटेल को देखेंगे, ठीक है? तो हमारे पास ये आपके जुमला है, सर आवाज कट रही है ये थोड़ा। इस जुमले को क्या करेंगे कि मॉडल जो है सिर्फ आपका नंबर को प्रोसेस करता है। इस पास हमारे पास एक टेक्स्ट में, ठीक है। और आवाज कट रही है, क्या किया जाए? आवाज कट रही है अभी भी? हेलो। तो हमारे पास कुछ ऐसा तरीका कार हो जिससे हम क्या करें, टेक्स्ट को जो है नंबर में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। और यही हमारा पर्पस है टोकनाइजर्स का, इसी के जरिए हम ये पर्पस को अचीव करते हैं। तो इससे जो है हम क्या कहते हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल जो है अपने टेक्स्ट को जो है ना रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करें, जो नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन हो, ठीक है। सर डिस्टॉर्शन और अगेन हम क्या करते हैं कि टोकनाइजर एल्गोरिदम यूज करते हैं। डिस्टॉर्शन अगेन। आएगी। अच्छा। तो अब हम देखेंगे कि टोकनाइजेशन जो है वो कैसे काम करती है। अब नीचे चलें। एक है आपकी वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन है, ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन। तो वर्ड बेस्ड टोकनाइजेशन में क्या होता है कि हम स्पेसिस की बेस के ऊपर क्या करते हैं कि क्या करते हैं कि वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं। वर्ड को स्प्लिट कर देते हैं, उसके बाद हम पंक्चुएशन को स्प्लिट कर देते हैं। पहले आपकी वर्ड स्प्लिट होता है स्पेस की बेस के ऊपर। लेट्स डू टोकनाइजेशन। तो आपके हर वर्ड के बीच में एक स्पेस है, ये आपका हो गया वर्ड वर्ड स्प्लिट बेस्ड ऑन स्पेस। फिर आप उसके बाद फर्दर स्प्लिट करते हैं, उसमें आपके पास जो है पंक्चुएशन जो है उसके बेस के ऊपर आप इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो ये आपका जो है ये टोकनाइजेशन हो गई। अब इसमें जो है मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ पे एक होता क्या है बेसिकली बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, आप इसको स्प्लिट कर रहे हैं। पहले स्प्लिट करते हैं, यहाँ पे आपको पता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पे क्या होने वाला है। इस स्प्लिट का फंक्शन क्या करता है? माजमीन बताओ स्प्लिट का क्या करता है? माजमीन बताओ। सर वो डिवाइड अलग अलग करता है, स्प्लिट करता है, जैसे वैलिडेशन में होता है। क्या करता है? सर अलग अलग करता है, जैसे ये है ना लेट इज, तो लेट अलग हो गया, इस अलग गया, डू अलग हो गया, टोकनाइज अलग हो गया, एक्सप्लेनेशन मार्क्स अलग हो गया। नहीं नहीं नहीं, स्प्लिट एक सिर्फ सेकेंड। स्पेस पे करता है, हाँ सिर्फ स्पेस की बेस पे, ठीक है। स्प्लिट सिर्फ स्पेस की बेस सॉरी, पे करता खाली स्पेस करेगा स्प्लिट। है। हाँ, नहीं नहीं स्प्लिट जो है, स्प्लिट फंक्शन जी का काम क्या है? स्प्लिट फंक्शन का काम है कि आपके जो स्पेसेस होते हैं ना सेंटेंस में, उसके जी बेस के ऊपर वो अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जिम अलग आ गया है, इसको लिस्ट में डाल, और ये आपको लिस्ट रिटर्न करता है, ये आपको लिस्ट रिटर्न करता है, ठीक है। जी जी याद आ गया। हाँ, ये याद रखा करो ना। अच्छा आगे चलो। देर आर वेरिएशन ऑफ वर्ड टोकनाइजेशन दैट हैव एक्स्ट्रा रूल्स फॉर पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन डिफरेंट तरीके से आपकी डिफरेंट तरीके से यानी कि हैंडल होती है पंक्चुएशन। With this kind of tokenizer, we can end up with some pretty large vocabularies, where our vocabulary is defined by a total number of independent tokens that we have in our corpus. तो अगर ये पंक्चुएशन के बेस पे करेंगे तो आपके पास बेसिकली छोटे 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 बहुत सारे जो है ना वो आ जाएंगे। जैसे फुल स्टॉप है, और कॉमा है, अपोस्ट्रोफीज, मतलब इस तरीके से बहुत सारे जो है ना वो आपके बन जाएंगे, और बहुत बड़ी ह्यूज वोकैबुलरी बन जाएगी, जो कि एडिशंस इसमें आ जाएंगी बहुत सारी, ठीक है।
नीचे चलें। अच्छा ठीक है। अच्छा, each word gets assigned an ID, आपको पता है, starting from 0 and going up to the size of vocabulary। तो आपके 0 से लेके आगे तक एक पूरी की पूरी आपकी कॉर्पस बन जाएगा और वो एक vocabulary बन जाएगी। वर्ड, each word mapped to an integer from 0 to the whatever। और ये जो आईडीज़ हैं, ये जो नंबर्स हैं, ये मॉडल को फीड करते हैं और वो उनको आइडेंटिफाई करता है। if you cover the language, if we want to have an identifier of each word in language, हर वर्ड का एक डिजिटल आइडेंटिफायर होगा which will create a huge amount of tokens, for example over 500,000 words। आपकी इंग्लिश की vocabulary में मिसाल है 5 लाख वर्ड्स हैं, तो अगर आप उसमें अपनी टोकनाइजर में अगर आप 1000 डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हैं, 1000 रिसर्च पेपर डाल रहे हैं, तो उस 1000 रिसर्च पेपर में हो सकता है कि 30,000 वर्ड्स हों या 25,000 या 30,000 वर्ड्स हों। तो आपकी जो कॉर्पस बन जाएगा, जो टोकनाइजर आपके वर्ड को जो डिजिट असाइन करेगा, तो वो रिपीटेडली ये नहीं होगा कि हर दफ़ा एक वर्ड को कोई और आईडी दे दी। तो अगर आपके पास मिसाल है रिप्रेजेंटेड, ये वाला जो रिप्रेजेंटेड है, ये अगर आपके 100 डॉक्यूमेंट्स में आया तो इसको वही आईडी हर जगह मिलेगी। ठीक है। और furthermore, word like dog are represented differently from the word like dogs। तो dog और dogs इसकी 2 डिफरेंट आईडी होंगी, ठीक है, सेम नहीं होगी। और and the model will initially have no way of knowing dog and dogs are similar। तो हमें मॉडल को नहीं पता होगा शुरू में कि भाई ये डॉग और डॉग जो है ना, इनके सेम सेमेंटिक मीनिंग्स हैं। ठीक है। इट विल आइडेंटिफाई द टू वर्ड्स एज अनरिलेटेड। तो बेसिकली क्योंकि आईडीज डिफरेंट हैं, तो उनको इन द बिगिनिंग वो जो डॉग और डॉग्स को जो है वो बेसिकली डिफरेंट तस्वर करेगा। ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि उसके वर्ड, उस वर्ड को एक और आईडी मिली है डॉग को, और डॉग्स को एक और आईडी मिली है। तो बेसिकली मॉडल को नहीं पता कि भाई ये, उसको सिर्फ ये पता है ये 2 डिफरेंट नंबर्स हैं। सिमिलरली आपका रन और रनिंग, ये आपके 2 डिफरेंट नंबर्स जो है लेंगे, और मॉडल को नहीं पता कि यार ये सेम है। ठीक है, या इनके सेम जो है ना सेमेंटिक मीनिंग्स हैं। ठीक है। तो ये बाद में जाके जब वो लर्निंग स्टार्ट करेगा, तो सेम कॉन्टेक्स्ट में अगर उसको बहुत सारे लर्निंग के लिए ऐसे जुमले मिले जिसमें डॉग और डॉग्स आ रहा हो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में, तो वो फिर इसको कुछ ना कुछ इनको सेम सेमेंटिक वेक्टर्स या सेम सेमेंटिक डायमेंशन में इसको ले आएगा, लेकिन अभी इसको नहीं पता। ठीक है। तो फाइनली वी नीड अ कस्टम टोकन रिप्रेजेंट अ वर्ड दैट आर नॉट इन आवर वोकेबुलरी। अगर हमारे पास जो है कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमारी वोकेबुलरी में नहीं है, तो वो जो है उनको अननोन टोकन के तौर पे UNK लिख देंगे। ठीक है। It's generally a bad sign if you see a tokenizer producing a lot of these tokens, as it was not able to retrieve sensible representation of word. You are losing the information along the way. The goal when creating the vocabulary is to do in such a way that tokenizer tokenize the few words as possible into unknown token। तो आपका टोकनाइजर अगर उसके दौरान आपके UNK बहुत सारे लगा रहा है, तो बेसिकली ये जो है यानी कि कम से कम होने चाहिए। ठीक है। ये वाले जो है आपका ज़्यादा नहीं होने चाहिए अननोन। तो अननोन अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो ये बैड न्यूज़ है बेसिकली। ठीक है। तो ये गए one way to reduce the
amount of unknown token is to go one level deeper and use character based tokenizer. अब पहले हमने word based tokenizer किया था, अब हम character based tokenizers कर रहे हैं कि character based tokenizer जो है वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब इसमें जो है हर वर्ड को हम एक कैरेक्टर में यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे, और दिस हैज टू बेनिफिट्स, ठीक है। इसमें क्या है कि द वोकेबलरी इज मच स्मॉलर। वोकेबलरी इज मच स्मॉलर मतलब है, लाजमी बात है आपकी वोकेबलरी जो है वो आस्की कैरेक्टर्स कितने हैं, आई डोंट नो, मे बी 100 कुछ हैं, मतलब इतने आपके वोकेबलरी छोटी हो गई ना बेसिकली, यानी कि ABCD जो हैं आपके आस्की कैरेक्टर्स, अगर आप देखें टेबल तो ज़रा खोलें इशारा भाई, यहाँ पे कोई टेबल खोलें जो आस्की कैरेक्टर का टेबल दे। टोटल 127 है सर जी। हाँ हाँ, करेक्टर्स अगर दूसरे एक्सटेंडेड कोड अगर डाल दें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेक्टर्स डाल दें हम, स्पेशल करेक्टर्स जो होते हैं, तो 255 तक चला जाता है। लेकिन वैसे नॉर्मली जो होता है वो 0 से 127 तक, जिसमें चलो चलो मैक्सिमम ले लो, मैक्सिमम ले लो 255, तो मतलब 255। मैक्सिमम जो है वो 255 पे आ गया। तो बेसिकली आपकी वोकेबलरी जो है, जहाँ आपकी वोकेबलरी थी 50,000 की या 5 लाख की, तो अब जो है आप कैरेक्टर लेवल एनकोडिंग कर रहे हैं, कैरेक्टर लेवल पे आपके सिर्फ 255 आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वापस चलें उधर। And there are much fewer out of vocabulary tokens since every word can be built from the character. तो आपके पास अननोन टोकन जो हैं वो बहुत कम आएंगे या ना होने के बराबर होंगे, क्योंकि आपके पास हर वर्ड को एक रिप्रेजेंट करने के लिए एक आपके पास मतलब वोकेबलरी का टोकन मौजूद है, ABCDEFG जो भी है, और इस तरीके से। बट here too some questions arise concerning space and punctuations. अब अगर आपकी स्पेसिस हैं या बीच में पंक्चुएशंस हैं, जैसे कॉमा है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो उसके बारे में क्या होगा। दिस अप्रोच इज नॉट परफेक्ट ईदर। अब उसके हमें ड्रॉबैक्स बता रहा है, इसका ड्रॉबैक जो है, since the representation is based on the characters rather than words, one could argue that intuitively it's less meaningful, ठीक है। each character does not mean a lot of its own, whereas that is the case with words. अब आपका एक करेक्टर किसी चीज को रिप्रेजेंट तो नहीं ना करता, जब तक के करेक्टर जो हैं आपस में मिले ना, तो एक वर्ड तो एक पूरा एक उसका एक वर्ड एक मीनिंगफुल वर्ड होता है, लेकिन करेक्टर इटसेल्फ उसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, सिंगल करेक्टर के अंदर। However, this again differs according to language. In Chinese, for example, each character carries more information than a character in Latin language, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो ये करेक्टर्स हैं ABCD, इसमें तो कोई मीनिंग नहीं है, ये मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है। लेकिन जो चाइनीज कैरेक्टर हैं तो उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर एक मीनिंग होते हैं बेसिकली। जैसे मिसाल के तौर पे ये एक कैरेक्टर है चाइनीज लैंग्वेज में ऐसे, ठीक है, या ये एक कैरेक्टर है ये, ठीक है। अब इनके इनके मीनिंग है, बेसिकली बाकायदा मीनिंग है। ये सिंगल कैरेक्टर है, ये सिंगल कैरेक्टर है, तो इसका मतलब है कि सिंगल, इसका मतलब है नो, ये सिंगल कैरेक्टर है और ये मीनिंगफुल है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश अगर आप चाइनीज लैंग्वेज में लें तो शायद ये मीनिंगफुल हो और आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे, और ये यानी कि सिंगल कैरेक्टर एनकोडिंग में ज़्यादा काम आए। लेकिन इंग्लिश में अगर आप कैरेक्टर की बात करें तो A B C सिंगल सिंगल, तो इसके नॉट कोई मीनिंग नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये चीज़, और इसमें जो है
another thing is to consider that is that we will end up with a very large amount of tokens to be processed by our model, whereas a word to word would only single token with the word based tokenizer. तो आपका ठीक है, इसमें आपकी जो 255 मिसाल के तौर पे हैं ASCII, लेकिन आपके ये नंबर बहुत ज़्यादा होंगे ना। मिसाल के तौर पे हर एक नंबर है, आपके यहाँ पे बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वो जो है, इसमें जो है ये एक ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना वो सर प्रोसेस करनी पड़ेगी वॉइस आपके डिस्टॉर्शन मॉडल है। को, आपके प्रोसेसर को, जीपीयू को। बहुत ह्यूज किस्म की इंफॉर्मेशन जो है ना वो प्रोसेस करनी पड़ेगी। अब भी है, अभी थोड़ी सी कम थी। अच्छा। तो ये हो गया। और इसके बाद क्या होगा, इट कैन इजीली टर्न इनटू 10 और मोर टोकन्स व्हेन कन्वर्टेड टू कैरेक्टर्स। तो आपका हर जो वर्ड बेस्ड टोकनाइजर, अगर आप उसको कैरेक्टर बेस्ड टोकनाइजर में करें तो लाजिम बात है उसके एक टोकन के आपके 20 टोकन बन जाएंगे। मिसाल है, आप अप्रोचेस के अगर आप इसको अगर आप एक टोकन दें तो वो एक सिंगल डिजिट होगा, लेकिन अगर आप इसको दें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसके 10 टोकन बन जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब तीसरा तरीका जो है उसका सब वर्ड टोकनाइजेशन है, ये वाली। आगे चलें। Subword tokenization algorithm rely on the principle of that frequently used words should not be split into smaller subwords, but rare words should be decomposed into meaningful subwords. For instance, annoyingly might be considered a rare word and could be decomposed into annoying or ly. These are both likely to appear more frequently as standalone subwords, while at the same time the meaning of annoyingly is kept by सर the tool, showing डिस्टॉर्शन how a subword tokenization algorithm would tokenize. अच्छा, डिस्टॉर्शन हो रही है तो हम ऐसा